नमस्कार, मैं हूं मिशा और आप देख रहे हैं द मिथल। और इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव में मौजूद हैं और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये राकेश टिकैत का गांव है और हम उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर जाकर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता का मिजाज क्या है, यहाँ पर जमीनी हकीकत क्या है और लोग क्या सोचती है। तो आइए सीधा जनता के बीच जाकर यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और इनके मुद्दे जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि ये राकेश टिकैत का गांव है, तो यहाँ पर ज्यादातर किसान होंगे? हाँ, नहीं, किसान भी है, मजदूर भी है, व्यापारी भी है, सब है। हाँ, तो किसानों का क्या मिजाज है इस बार? किसानों का मिजाज है, सरकार बदलनी है, परेशान है। वो एक साल वहाँ रहे, 750 किसान शहीद हुए। हाँ। एक भी आंसू नहीं बहाई, उनके प्रति कोई नहीं। आंसू तो बहाया है नरेंद्र मोदी जी ने। नहीं, आंसू तो जब बहाया जब ये देखी तुम जान लग रहा वे कानून वापिस लिए। हाँ। ये इसका कोई यकीन नहीं है, झूठा। तो कानून वापसी लेने की खुशी है या नहीं किसानों की? नहीं, खुशी नहीं है। हाँ। खुशी तो ये हमारे 750 किसान शहीद हुए, उनका गम है। हाँ। मगर अभी जब हम एक गांव में गए थे, वहां पर तो किसानों का कहना है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया और इस बार हम उन्हीं की सरकार लाने वाले हैं। नहीं, ये गलत कह रहे, किसान नहीं है वे। अच्छा, ये मजदूर भी बैठे हमारे यहाँ, ये हरिजन जो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, जो किसान, आप उनको किसान मानने से इनकार कर रहे हैं? हाँ, वो है ही नहीं किसान। अच्छा, वो किसान नहीं है ना, किसान मजदूर कोई साथ नहीं दे रहा। हाँ। बदलाव है, निश्चित बदलाव है। हाँ। और 40-45 इनके विधायक आओगे, इससे फालतू विधायक भी नहीं आने। आप कह रहे हैं कि सिर्फ 403 में से बीजेपी को सिर्फ 40 से 45 विधायक? हाँ, वह इससे फालतू नहीं आएंगे। अच्छा, इससे फालतू नहीं आएंगे। आप 10 मार्च को देख लेना रिजल्ट। अच्छा। हाँ। तो आपने तो डंके की चोट में कह दिया है कि सिर्फ 40 से 45, मगर बीजेपी का कहना है कि 300 पार आने वाली है। अरे कभी भी नहीं। अच्छा, नहीं। वो बंगाल में इन्होंने अंग लगा लिया। हाँ। प्रधानमंत्री विधायकी में चुनाव में रोजाना यूपी में है, खर्च पूरा कर लो, वो देख लेंगे रिजल्ट आएगा 10 मार्च को। अच्छा। इसको पता। तो इन्होंने तो साफ कह दिया है कि 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, तब पता चल जाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है कि इस बार क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? सरकार आवेगी नारी। अच्छा, आपकी सरकार आएगी? हाँ। आपकी कौन सी सरकार है? जयंत वाली। अच्छा, जयंत चौधरी जी। हाँ। अच्छा। और जो नेचुरल डबकाना होता, अमित शाह फिरे कागज बांटता घर घर। हाँ। और बड़ा नेता। हाँ। शर्म की बात है। क्या शर्म की क्या बात है? शर्म की बात है, और बड़ा नेता दिल्ली में लौटा रहता तक फिर सरकार आ जाएगी। अच्छा, झूठ बोल रहे हैं। मगर वो तो जमीन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए घूम रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, झूठ। अच्छा, झूठ बोलते हैं। हाँ, खाद पर कहें गिरा दिया, खाद घटा दिया, रुपए गिरा दिए तो सब। तो सच कौन बोलता है? किसकी सरकार आपको सच्ची लगती है? हमें तो जयंत वाली लोग है। अच्छा, उनकी सरकार सच्ची है सर? हाँ। बाकी सब झूठी है? सब झूठी। आप बताइए, क्या जनता बीजेपी से त्रस्त है? हाँ, नहीं, कोई नहीं है त्रस्त नहीं है, मतलब खुश है? नहीं, खुश कौन है? अच्छा। हाँ, हम यहाँ तो जानते खुश है। हाँ। क्यों दुखी क्यों है? क्या वजह क्या है? क्या कर दिया इन्होंने? कुछ भी तो नहीं कराया, बिल बढ़ा दिए। विकास तो हुआ है कि नहीं हुआ है? कहाँ हुआ विकास? क्या कर दिया? झूठ बोलते फिर एक नौकरी लगवा देंगे घर घर, ये जक्कत करवा कर अपनी सरकार बना कर। ये तो सरकार का तो कहना है कि 4.5 लाख रोजगार मिले हैं युवाओं को। किसे मिल गए? यहाँ तो एक मुझसे का बच्चा भी नहीं हुआ। अच्छा, आपके गांव में किसी को नहीं मिले? किसी को नहीं, कोई एक जक्कत भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, किसी का भी एक भी जक्कत हुआ वो बता दो 5 साल में? सब नहीं हुई, फिर बेचारे धक्के। तो बीजेपी से दुखी है मतलब? सब दुखी है यहाँ। तो किसको लाएंगे फिर? जयंत को लाएंगे। जयंत को ही लाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, यहाँ पर युवा है, हम युवा से बातचीत करते हैं कि युवा क्या सोचता है। क्या लगता है कि रोजगार के मामले में युवाओं को कुछ मिला है या बस बातें हैं? कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला है। हम तो जयंत को वोट देंगे, जयंत को जिताओगे। अच्छा। हाँ। तो मुझे एक बात बताइए, आप बीजेपी से इतना खफा क्यों लग रहे हैं? बढ़िया नहीं आदमी है जो। आदमी ही बढ़िया नहीं है? किसकी बात कर रहे हैं? बीजेपी में तो बहुत सारे जयंत की, हम जयंत को देंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी में बढ़िया आदमी नहीं, किसकी बात कर रहे हैं आप? हम जयंत को वोट देंगे। हाँ। मोदी को ना योगी, ना मोदी जी ना योगी जी, कुछ वोट नहीं। अच्छा, निष्पक्ष होके इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या आपके गाँव में बीजेपी का कोई विकास हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, यहाँ तो कोई विकास, मतलब कोई विकास नहीं हुआ है किसी भी प्रकार का? किसी भी प्रकार का यहाँ कोई। यहाँ पे लोगों को राशन नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है। तो ये क्या है फिर? ये तो कुछ भी नहीं, आटे में नमक भी नहीं है। इससे अच्छा। क्या हो जाएगा? मेडिकल कहाँ से आएगा? इन बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? तो मतलब आप कह रहे हैं कि अस्पताल को लेकर कोई भी सुविधाएं नहीं है? नहीं, कोई सुविधा नहीं। तो
क्या लगता है कि किसकी सरकार लाएंगे फिर? सरकार देखो अब का तो मुलायम वाली आनी है। अच्छा, मुलायम वाली आनी है। बताइए कि इन्होंने कहा कि मुलायम जी की सरकार आने वाली, मतलब अखिलेश यादव आएंगे, क्या लगता है अखिलेश यादव आएंगे? हाँ यही आवेंगे जी, यही आवेंगे, यही आवेंगे। हाँ। क्यों इन्हीं को क्यों लाना चाहते हैं? योगी जी को क्यों नहीं लाना चाहते? क्या बुरा कर दिया उन्होंने आपके साथ? देख लो, कोई रोजगार दिया हो किसी को, गरीब के बच्चे अनपढ़ तो और जिब्बी, पढ़े लिखे बेकार फिर से सड़कों पे। हम नहीं दे रहे किसी को भी, गरीब आदमी कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। ये तो वहाँ बैठे बैठे चैनल पर सिर्फ बता रहे हैं कि हमने 500 रुपए डाल दिए खाते में, जनधन के खाते में। आपके खाते में पैसे नहीं आए? किसी के कोई खाते में पैसा नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, एक के खाते में हमें तो 1000 गिनवा दें बैठ कर वहाँ से। कुछ नहीं कर रहे यहाँ तो। सब कह रहे हैं कि करते थोड़ा सा है और गिनवाते बहुत ज्यादा। हाँ, बस वहाँ बैठे देख रहे हैं, आँख मीचे बैठे हैं तो चश्मा लगाओ बैठे हैं ना, कुछ नहीं दिख रहा है वहाँ से बैठे हो। हम तो जाने भी नहीं थे कहाँ का मोदी है, आने के एकदम से चमक गया मोदी यहाँ से। अच्छा, मोदी जी को जानते ही नहीं थे? कौन जान रहा था ऐसे यहाँ से मोदी को एकदम से चमक गया। हाँ, वो तो देश के प्रधानमंत्री, उनको तो सब जानता है। बैठे बैठे वहाँ से बात बता रहे दिल्ली में। अच्छा, यहाँ हाँ, जनता यहाँ दुखी होगी, कह रहे सबका साथ सबका विकास। सबका विकास नहीं है ना, सबका साथ है। अच्छा, हाँ। आप नहीं सुनते क्या उनकी मन की बात में? तो वो बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है। दुखी, बेरोजगार बिल्कुल। अच्छा, युवा सब बेकार, युवा बेकार है हाँ। राज्य में। और जो हम 50 साल के, हम तो बिल्कुल बेकार हैं, हमें कोई रोजगार नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, कुछ कोई सुविधा नहीं है। हमारी सिसोली में तो अक्सर 5 बजे के बाद में आदमी भी नहीं आ सकता, ना कोई आने की सुविधा है ना कुछ है। हाँ, अच्छा, तो समाजवादी आएगी तो आपके गांव का विकास ही हाँ, विकास होगा। जैन चौधरी हमारा विकास करेंगे, वे हमारे साथ रहे हर वक्त। अच्छा, हाँ, जहाँ भी अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आने के बाद अगर आपके जैन चौधरी भी पलट गए तो क्या आप दोबारा बीजेपी को लाएंगे फिर? नहीं, फिर देखेंगे, फिर जैसा होगा ऐसा देखेंगे आगे। तो मतलब वो पलट गए, आप तब भी बीजेपी को नहीं लाएंगे, उन्हीं को लाएंगे? नहीं, नहीं लाएंगे हम। अच्छा, हाँ। पलटने के बाद भी? हाँ। तो आपने देखा इन्होंने क्या कहा कि अगर समाजवादी की सरकार आने के बाद अपने वादों से पलटती है तब भी वो उनकी ही सरकार लाएंगे, ये इनकी राय है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि क्या लगता है कि आपके गांव में कुछ विकास हुआ है कि नहीं? हमारे गांव में पिछले 5 साल से कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ? अच्छा। जब से इनकी सरकार आई है, गरीब आदमी और बेरोजगार हो गए हैं। 10 साल पुराने ट्रैक्टर और गाड़ियां सब इन्होंने निरस्त कर दिए। वे कहां से लाए? मजदूर आदमी, किसान आदमी कहां से नए ट्रैक्टर लाएगा? 10 साल बाद उनके कागज खत्म कर दिए, बोला कबाड़ी में तोल दो। कहां से लेके आएगा किसान नया ट्रैक्टर जब उसके पास मजदूरी का काम नहीं, रोजगार नहीं है, बेरोजगार हो रहे हैं, युवा सड़कों पे घूम रहे हैं। ये ऐसे बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, तो ये इनको नौकरी नहीं है तो कहां से लाएगा किसान? ये एनसीआर में ला के रख दिया मुजफ्फरनगर। संजीव बालियान जी ने एनसीआर में ला के रख दिया, एनसीआर में आ गया। जब से एनसीआर में आया है इतनी जनता दुखी है इस एनसीआर से, हमें नहीं चाहिए एनसीआर। अच्छा, आप बात कर रहे हैं संजीव बालियान की, तो क्या वो एक बार भी आपके गांव में आके उन्होंने देखा है कि कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ, कुछ कामकाज हो रहे या नहीं हो रहे हैं? कुछ नहीं देखा है उन्होंने आके। उनके गांव की सड़क देखो जो हमारे गांव में आती है। मैं हड़ोली गांव का रहने वाला हूं और उनके गांव से अगला गांव मेरा ही है। हाँ। और उसमें वहाँ बसों की कोई सुविधा नहीं है। हाँ। सारी जब से ये सरकार आई है वो बस भी हट गई, जो एक आधी चलती थी। हाँ। वो भी हट गई। हाँ। तो इनको संजीव बालियान को लाने वाले भी तो आप ही लोग हैं ना? हम लोग हैं, ये युवा है, भटक गए थे। हाँ। अब ये ठीक हो गए। तो पहले भटके हुए थे, तो क्या अब आप सही रास्ते पे आ गए? अब हम सही रास्ते पे आ गए। हमने सोचा अच्छा करेंगे युवाओं के लिए। हाँ। लेकिन इन्होंने बहुत अत्याचार किया है युवाओं पे भी और किसानों पे भी। इतना तो इस बार रास्ते पे रहेंगे या फिर वापस भटकने का इरादा है? नहीं, हम अपने रास्ते पे रहेंगे। हम चौधरी साहब के साथ रहेंगे। हाँ। तन मन धन से इनके साथ रहेंगे सभी लोग। अच्छा। हाँ। क्या आपका भी यही इरादा है? जी, यही इरादा नहीं है। हाँ। ऐसा ही होगा। अच्छा, ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा ही होगा। अच्छा, इसकी वजह क्या है? आप लोग सब जानते हो। हाँ। पहला मुद्दा बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा महंगाई और तीसरा मुद्दा भाजपा ने चुनाव प्रचार में कितना पैसा खर्च किया। जब आप कह रहे हैं कि पहले भी बेरोजगारी थी, मगर बीजेपी के आने के बाद बेरोजगारी रेट और बढ़ गई है। और बढ़ गया, पहले 7% था। हाँ। 2014 में, तो आज 27%। मेरा सवाल सुनिए, भाजपा ने किस तरीके से लोगों को बेरोजगार किया? क्या लोगों के कामकाज छीने उन्होंने? अरे मैम, कामकाज तो छीने जाएंगे। हाँ। जब मुझे खाने के लिए, रहने के लिए घर, सारी सुविधाएं मुझे मुफ्त में मिल जाएगी, मैं क्यों जाऊंगा? हाँ। काम करने? जब आप अनाज फ्री बांटोगे, किसानों को तो कुछ नहीं दोगे, गरीबों को अनाज मुफ्त में बांटना ये अच्छा काम है या गलत काम? बहुत गलत। अच्छा, बहुत गलत काम है। देश की जीडीपी के लिए बहुत गलत। अच्छा। अगर कोई भी सरकार किसी को कुछ भी मुफ्त देती है, वो देश के लिए सबसे बड़ा। तो आप मुफ्तखोरी के खिलाफ हैं? बहुत ज्यादा।
आप चाहते हैं कि इसकी जगह लोगों को रोजगार मिले। जैसा कि आपने देखा, यहाँ हमने लोगों से बातचीत की और लोगों का कहना और स्पेशली युवाओं का कहना है कि यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिले हैं, महंगाई बढ़ गई है और यहाँ के लोग काफी परेशान हैं और इस बार ये सत्ता को बदलना चाहते हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जनता की तो ये राय है, बाकी जो पूरा उत्तर प्रदेश है वहाँ की जनता क्या चाहती है और इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए द मिथिला के साथ। मैं हूं आपके साथ मिशा। धन्यवाद।